हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल दीपक आर्या के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अग, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, मेरे को पार्सल रिसीव हुई है, मैंने कुछ मंगवाया था। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। तो आज ही मुझे ये रिसीव हुई है पार्सल। सो देखिए मैंने क्या मंगवाया। तो ये देखिए, ये मैंने चूड़ा मंगवाया है, आप देख सकते हैं। ये इसका मेटल है, मरून कलर में मैंने मंगवाया है। रेड मेरे पास था पहले से, तो मैंने मरून कलर मंगवाया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। ये पूरे प्लास्टिक के कवर में, इसलिए आपको अच्छा से दिख नहीं रहा होगा। मैं इसे खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने कुछ इस टाइप से मंगवाया है। तो आप लोग को ये चूड़ा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं इसे पहनूंगी, पर कब पहनूंगी मुझे भी नहीं पता, पर मैंने मंगवा लिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये चूड़ा, और आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आ ही गया तो मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। तो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे मैं रख दे रही हूँ अब। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज मेरे साथ वीडियो में मम्मी भी आई हैं। और जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ उसमें मम्मी भी शामिल थी, तो सोचा कि साथ में वीडियो बनाते हैं और आप लोग को मैं बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो दो टॉपिक पे है। तो आपको आज मैं दो टॉपिक पे बात करूँगी आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने सबसे पहले किसे बताया। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं मायके अपने आई हुई थी, जैसे कि कोई फंक्शन था मेरे रिलेशन में, तो मैं अपने मायके आई हुई थी उस टाइम। और मुझे एकदम पता नहीं था कि मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ है। तो उसके बाद मैंने फंक्शन वगैरह सब कुछ अटेंड कर लिया, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। उस टाइम तक तो कुछ नहीं लगा। उसके 2 3 4 दिन के बाद मुझे मतलब कि तबीयत ठीक नहीं लगने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास चेकअप करा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैं और मेरी मम्मी साथ में हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। तो वहीं मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात सबसे पहले मैंने किससे बताया। तो ये बात मैंने सबसे पहले तो मेरी मम्मी को पता ही चल गया था, वहाँ थी मेरे साथ गई थी, तो सबसे पहले मेरी मम्मी को पता चला था। और उसके बाद फिर जिस टाइम मुझे ये बात पता चला था, उस टाइम तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और लग रहा था कि मतलब कि मैं बहुत कितना जल्दी मतलब कि बताऊँ अपने हस्बैंड को। तो मैंने तो पहले वहाँ जो भी चेकअप था वो सब डॉक्टर ने करवाया, वो सब करवा लिया मैंने। उसके बाद जब मैं और डॉक्टर ने भी एकदम बेड रेस्ट बोल दिया था, एकदम ट्रैवल वगैरह नहीं करने कहीं भी। एकदम मुझे मतलब गाड़ी का सफ़र करना नहीं था, ट्रेन वगैरह का। तो बस मैं मतलब कि डॉक्टर ये सब बोली और कुछ दवाई भी लिखी, और वही सब लेकर फिर हम घर ही आ रहे थे। हॉस्पिटल से मैं निकली और घर जा रही थी, मैं और मम्मी साथ में। तो उसके बाद मुझे मतलब कि रहा नहीं गया कि मैं जल्दी मतलब कि कब बताऊँ ऐसा लग रहा था। तो मैं रास्ता में ही चलते-चलते अपने हस्बैंड को फ़ोन की और ये बात बताई। और उस टाइम पता नहीं लगता 3 4 4 5 बज रहा था, उस टाइम शाम का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम मैं बताई, और वो दुकान में थे, बिजी भी थे, पर उनको सुन के कुछ उनको लगा, विश्वास नहीं हुआ कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो हम बोले नहीं,
इस मतलब कि सही बात है। उसके बाद फिर हम बोले कि घर जाते हैं तो फिर आपसे अच्छे से बात करते हैं। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं घर आई और घर में जो भी मतलब कि पापा थे, घर के फैमिली थे, वो सबको पता चला और फिर मैंने किसी और को नहीं बताया था। कुछ टाइम तक मतलब कि नहीं बताया था। 10 दिन के बाद और भी कुछ चेकअप था, डॉक्टर ने लिखी थी, तो 10 दिन के बाद मुझे और भी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने किसी को फिर कुछ भी नहीं बताया, जो मतलब 2-3-4 जन ही जान रहे थे मेरे बारे में। और मेरे ससुराल के फैमिली को भी मैंने किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया था। और उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोग का मतलब कि वेकेशन चल रहा था, घूमने का, जाने का, बाहर जाने का प्रोग्राम चल रहा था और टिकट वगैरह भी बना हुआ था बाहर का। तो हम लोग जाने वाले थे घूमने, हम लोग पूरी फैमिली, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मम्मी पापा यहाँ से और भी कोई जाने वाले थे। तो वो सब सारा मतलब कि ट्रैवल करना तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तो सबका कैंसिल। मतलब मैंने बोला कि आप लोग चले जाओ, हम लोग नहीं जाते हैं, मतलब कि मेरा टिकट कैंसिल करवा दो। पर मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, जब तुम नहीं जाएगी तो फिर हम लोग क्यों जाएं। तो इसलिए वो लोग भी मतलब कि अपना टिकट भी कैंसिल कराना पड़ा। हम लोग सारा मतलब कि अपना, जितने भी लोग जा रहे थे सबका टिकट कैंसिल हो गया। और फिर वो मतलब उसी टाइम वो आने वाले थे। मतलब कि जब हम लोग को जाना था बाहर, तब वो मेरे हस्बैंड आते तो हम लोग साथ में जाते। तो मैंने सोचा था उसी टाइम मैं बताऊंगी, पर मतलब कि सरप्राइज दूंगी अपने हस्बैंड को, पर मुझसे रहा ही नहीं गया। इतना बड़ा खुशी था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत कॉल करके बोल दिया था अपने हस्बैंड को कि आप पापा बनने वाले हो, मैं मम्मा फिर से बनने वाली हूँ। तो वो उनको विश्वास तो एकदम नहीं हुआ था। फिर घर आए तो फिर अच्छे से बताएं, तो फिर जाके उनको विश्वास हुआ। पर फिर 10 दिन के बाद जो भी रूटीन मतलब चेकअप था वो सब फिर मेरे हस्बैंड आए थे। तो उसके बाद फिर मैं 10 दिन के बाद जो भी डॉक्टर ने बोला वो सब चेकअप करवाई। और फिर तो बस यही था कि मैंने मतलब कि सबसे पहले किससे बताया, तो सबसे पहले तो मेरे साथ मम्मी थी, तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मम्मी को तो खुद पता चल गया। और फर्स्ट में तो अपने हस्बैंड को बताई, यही बात थी। और चलिए सेकंड बात आपको मैं बताती हूँ, सेकंड टॉपिक पे बात करती हूँ कि मेरा अभी कौन सा मंथ चल रहा है। आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा कि कौन सा मंथ चल रहा है, आप लोग भी जानना चाहते होंगे। तो चलिए आज मैं वो बताऊंगी। तो अभी मेरा 7 मंथ कंप्लीट होके मैं एंड मतलब 8 मंथ में आई हूँ और अभी मेरा 8 मंथ चल रहा है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे से गया। बहुत अच्छे से भी नहीं, थोड़ा थोड़ा तबीयत मेरी खराब रहती थी। तो वो सब अगर आपको जानना है कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर कैसा गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगी। और ये वीडियो में मेरा ये अभी मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ और अभी ठीक ठाक चल रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती, कमजोरी लगने लगता है, वीकनेस लगने लगता है, एकदम बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं लगता है। और बहुत इधर मतलब इधर उधर हर जगह मतलब कि पेन होते रहता है। यही सब प्रॉब्लम मेरे साथ अभी चल रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ खा पी रही हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ चल। और मम्मी मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं, हर कुछ टाइम पे, एकदम टाइम क्या, बिना टाइम का भी एकदम खाना पीना सब कुछ पे ध्यान दे रही है मम्मी। हर मतलब आधा आधा घंटा पे बोलती ये खा लो, वो खा लो, खाना नहीं खा ले, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा एकदम मतलब होते रहता है। और मम्मी बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रख रही है। तो इतना ज़्यादा तो ध्यान ससुराल में नहीं रखा जाता है, मायके में ही होता है। और मम्मी बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रही है, इसीलिए मैं, आप देख सकती हूँ, बहुत अच्छे से फिट फाट हूँ और अच्छे से रह रही हूँ। पर कभी कभी ऐसा एकदम तबीयत खराब हो जाता है ना, लगता है कि क्या मतलब कि क्या हो जाएगा क्या। कभी हाथ में दर्द वगैरह रहता है तो कभी मूव लगाती हैं, कभी कुछ हाथ दबा देंगी कि वो ठीक हो जाए। और यही सब होते रहता है। पर मम्मी तुम बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरी मम्मी है। मम्मी तुम भी कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो, कि सुन के कैसा लगा था जब मैं मतलब कि हॉस्पिटल में जब ऐसा पता चला था तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। तो बहुत मम्मी खुशी हुआ है। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा खुशी है। मम्मी भी बहुत बहुत
भगवान से प्रे करती थी कि सब कुछ अच्छा से हो जाए, और अभी भी कर रही हैं, और अभी मम्मी के साथ हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब कि अभी मतलब मैं अभी मायके में अपना 3 मंथ से हूँ, मेरा 3 महीना होने वाला है पूरा कंप्लीट। सो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं, मतलब इतना दिन से मैं हूँ, लग नहीं रहा कि मैं इतने दिन से हूँ, लग रहा कि कुछ दिन पहले ही आई। और ऐसा मतलब कि पता नहीं मायके में क्या होता है, क्या चीजें रहता है कि कुछ पता ही नहीं चलता, कितने दिन भी रह लो लगेगा ही नहीं कि मतलब कितने दिन रह रहे हैं। अच्छा लगता है। और मम्मी साथ में तो अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और पर एक चीज है कि मेरे से मेरी बेटी दूर में है, तो बेटी भी साथ में रहती तो ज़्यादा और अच्छा लगता है। थोड़ा सा टेंशन रहता है, उसके बारे में सोचते रहती हूँ कि क्या कर रही होगी, नहीं कर रही होगी। अभी उसका पढ़ाई भी चल रहा है और एंड एग्ज़ाम भी उसका चल रहा है अभी। तो आज भी उसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने गई है, अभी उसका 1-2 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। सो वही सब। वो भी ठीक से है, उसके पापा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे टेंशन लेना नहीं पड़ता, पर हल्का-फुल्का आ ही जाता है। सो यही बात है। तो आपको मैंने बता दिया दोनों चीज़ कि मेरी दोनों टॉपिक में बात मैंने कर ली आपसे। सो मेरा पहला मतलब कि टॉपिक था कि मैंने सबसे पहले किसे बताया, तो वो भी आप जान गए। और देखिए मम्मी को नींद आ रहा है वीडियो में ही सो रही है। रात में 12 बजे सोती है, इसीलिए लगता है 12-1 बजा था मम्मी को काम करते करते। और आज सुबह मॉर्निंग में ही उठ जाती है 5 बजे, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाती है मम्मी, इसीलिए इसे नींद अभी आ रहा है। सो अभी सो जाना, वीडियो का एंड कर देते हैं। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए गाइस, बाय बाय। एंड मम्मी आप भी बोल दीजिए, बोल मेरे बारे में बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कुछ भी बोल दो। बंद करके रख रहे हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस। मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी, बाद में बोलेंगी, बोली।